Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप और आपके फैमिली मेम्बर्स अल्लाह तबारक व तआला के खास करम और रहमत से बखैर और आफियत से हो। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th फिजिक्स न्यू बुक जो चैप्टर नंबर 17 है, नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर्स के आज हम एमसीक्यूज जो हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। जो हम स्टेटमेंट है उसको स्टडी करेंगे और जो ऑप्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है और क्यों है, ताकि कंसेप्ट के साथ पढ़ने से आपको याद करने में और फिर किसी भी टेस्ट या एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप बेसिक कंसेप्ट के साथ स्टडी करेंगे तो यकीनन आपको फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप बड़ी इजीली जो है वो बेस्ट ऑप्शन को या करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। बेटा, जैसे कि नाम जाहिर है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी के रिलेशन को हमने स्टडी किया था। हमने ये स्टडी किया था कि जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है या किसी भी कंडक्टर में पास होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है, या अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो उसकी वजह से भी किसी कंडक्टर मटेरियल के अंदर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है तो उसके अंदर भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। यानी ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, दोनों एक दूसरे के, आप यूं कह लें, एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक करंट। तो इन दोनों के रिलेशन को हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। उसी से रिलेटेड आज हम इसके मल्टीपल चॉइस, जिसको हम एमसीक्यूज कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट फॉलो करेंगे और उसमें करेक्ट ऑप्शन को तलाश करेंगे। तो अभी चलते हैं बेटा, हम अपने फर्स्ट कर लें ताकि आप टाइम पर मिल सके और आप अपनी जो है वो तैयारी साथ साथ कर सकें। हमारी फर्स्ट 17.1 स्टेटमेंट इज द मैग्नेटिक पोल्स। यानी हमने इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है एक हुआ है कि हमारा जो एक मैग्नेटिक बार कहते हैं, मैग्नेट बार भी कहते हैं, इसके अंदर दो पोल्स होते हैं, ठीक है। एक को आप नॉर्थ पोल कहते हैं, एक को साउथ पोल कहते हैं। अगर इसको हम एन से शो कर दें तो ये नॉर्थ पोल, एस लिख दें तो ये साउथ पोल। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में यानी हमें ठीक है, किस बारे में, मैग्नेटिक पोल के बारे में। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। एक दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, ये तो हमें पता है। एक अगर कोई दूसरा मैग्नेट यहाँ एक मैग्नेट बना लें और उस मैग्नेट का अगर आप ये वाला जो है साउथ पोल है और ये वाला जो है ये इसका नॉर्थ पोल है। अगर हम साउथ पोल को अट्रैक्ट करेंगे, ये इसकी तरफ हो जाएगा और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट करते हैं जो लाइट। स्टेटमेंट देखते हैं कि कौन सी ठीक हो सकती है। अनलाइक जो है वो तो अट्रैक्ट करते हैं, इसमें स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो। लाइक पोल अट्रैक्ट, जो एक जैसे हैं वो अट्रैक्ट
ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तीसरा इफेक्ट नहीं करते, ये भी गलत है। नॉर्थ को और साउथ साउथ को रिपेल करते हैं, और नॉर्थ साउथ को यानी जो डायरेक्टली फोर जैसे क्वेश्चन हो सकती है, और कोई कहते हैं सिंगल साउथ है ये सेपरेट हो गया, जो नॉर्थ है ये सेपरेट हो गया, यानी इसके दो समझ लें कि ये वाला साउथ वाला जो था ये सेपरेट हो गया, ये इधर आ गया, और जो बेसिकली यूं समझ लें कि इस तरह हमारा ये नॉर्थ वाला जो है हमने इसको ब्रेक कर, अब जब ये इस एंड पर ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल बन जाएगा, और इसके ऑटोमेटिकली जो है वो साउथ पोल बन जाएगा, ये फिर एक मैग्नेट बन जाता है टू पोल के साथ। एक मैग्नेट का एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी एक मैग्नेट का कभी एक पोल नहीं होता, हमेशा दो पोल होते हैं, नॉर्थ और कि जो मैग्नेट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक पोल डज नॉट रिमोट कंट्रोल जो है उसके ऊपर जो मैकेनिज्म उसको करवाने हैं, ये उसे ये हेलीकॉप्टर तो उसके अंदर डीसी मोटर लगे, डीसी मोटर काम करती है। तो ये है इलेक्ट्रिकल जो है कन्वर्टर, एनर्जी का मतलब चलती है तो बिजली बनती है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है तो मैकेनिकल बनाती है, ये नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इनटू केमिकल भी करेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये करेक्ट ऑप्शन है कि हम बिजली देते हैं यानी करंट देते हैं और वो घूमता है या घूमती है मोटर, उसके साथ जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो ये याद रखिएगा, मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसको हम डिस्कस करते हैं, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा हम उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम देखें 17.3 की स्टेटमेंट में, उसमें है द पार्ट ऑफ डीसी मोटर दैट रिवर्स डायरेक्शन करंट थ्रू द डीसी मोटर है बेसिकली उसके करंट डायरेक्शन है और
एवरी के अंदर तो पहला पार्ट बेसिकली हम दूसरा वो कम्यूटेटर होता है और स्लिप रिंग जो है वो इस तरह का आप कह लें कि पार्ट होता है इस तरह के, इसके साथ यहाँ जो है वो वायर अटैच पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है जो बैटरी से करंट इसको मिलता है पॉजिटिव और इस तरह की सिचुएशन। तो ये बेसिकली इस तरह रोटेट करते हैं। ये वाला स्प्रिंग ये वाला जो है वो इधर करता है। देखिए अब ये वाला जो है बेसिकली ये नेगेटिव के साथ था, जब ये मूव करके ये पॉजिटिव के पास चला जाएगा, इसकी पोजीशन क्या इसको पॉजिटिव मिल करंट ये स्प्रिंग से करते हैं। डी ऑप्शन। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया। 17.4 की तरफ चलते हैं। द टू मेन लेयर्स ऑफ द अर्थ that contribute to generate magnetic field। हमारी अर्थ की ऐसी कौन सी दो मेन लेयर है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। देखिए हमारा भी एक मैग्नेटिक ऐसे कि स्ट्रिंग के साथ अटैच कर देके उसको एयर में अगर छोड़ दें, सस्पेंडेड करें, ये हमारा कोई बाहर मैग्नेट है, अगर हम सपोज करें ये नॉर्थ है और साउथ है, इसको अगर हम इस तरह धागे से बांध लें सेंटर से और इसको ऐसे एयर में सस्पेंड करते हैं हम हमारी कौन सी की फील्ड को जनरेट करती है। क्रस्ट, ठीक है, एंड आउटर कोर पार्ट और लिथोस्फेयर्स एंड जैसे सी पार्ट एंड डी पार्ट है ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें अर्थ की जो दो हम कहते हैं इनर और आउटर सरफेस। ये इनर और आउटर सरफेस जो है ये टू पोल्स का काम करते हैं, इनर एंड आउटर। जैसे एक हमारी बार मैग्नेट जो है एक का नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, तो यही काम जो है इनर और आउटर सरफेस करती है हमारे अर्थ की, जिससे हमारी अर्थ के अंदर जो बेसिकली हमारी अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने प्रोड्यूस करेगा। हमारा क्लियर हो गया। अभी की तरफ इसकी स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं। 17 पॉइंट जो है वो हमारे पास 5 है और 5 की हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग व्हाट डज अ स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर generates around it। what does a steady current in a conductor generate around it। यानी उसके अराउंड जो है वो क्या चीज डिवेलप होती है, ठीक है। what does steady current in a conductor generate around it।
अगर किसी कंडक्टर मटेरियल से, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो करंट की वजह से क्या चीज उसके कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या चीज डिवेलप हो जाती है। ए ऑप्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी ऑप्शन में है लाइट, सी ऑप्शन में है मैग्नेटिक फील्ड और डी ऑप्शन में है साउंड वेव। हम इसको सिंपल देखते हैं इस तरह कि अगर हम छोटी सी डायग्राम की हेल्प से देखें क्या बेसिक इस मटेरियल में, ठीक है, करंट पास, इस डायरेक्शन पर करंट पास, आप बोलें ये पॉजिटिव है, ये के अंदर लेकिन का मतलब है कि सेम अमाउंट का करंट पास हो रहा है। कंडक्टर हमने इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ कि जब जिस कंडक्टर में वायर आता है तो करंट की वजह से वायर के इर्द गिर्द सर्कुलर पर इस तरह मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म पर हो सकता है, वो एंटी क्लॉक है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉक। इस कंडक्टर की बात के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए इसको हम मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसी तरह magnetic field direction when the current of the when the direction of the current is reversed, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स, करंट की डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, चेंज कर। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर मटेरियल है और इस कंडक्टर मटेरियल को हम कहते हैं ऐसे हो रहा है इसके अंदर इस डायरेक्शन पर, तो इसके इर्द गिर्द जो है यानी इस तरह सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड कर लें तो कौन सी डायरेक्शन बनती है। डायरेक्शन जो है बड़ी सिंपल नजर आ रही है आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी इस तरह डायरेक्शन पर, फिर ऊपर से नीचे, तो ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज कर दें, यानी अब हम करंट जो है इस डायरेक्शन पर ले जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। जैसे हम डायरेक्शन करेंगे सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हो जाएगा, इस तरह जाएगा फिर, लेकिन कब, जब हम करंट की डायरेक्शन जो है वो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक ऑप्शन जो है वो ये आपसे अगेन मेरा रिक्वेस्ट है कि जो फ्रेंड्स न्यू कमर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले आप टाइम पर मिल सकें और साथ साथ आपकी तैयारी हो। तो याद रखिएगा।